फ्रेंड्स, आज हम कंपनी लॉ एंड सेक्रेटरिएट प्रैक्टिस में चर्चा करेंगे एजेंडा की। जब मीटिंग्स की जाती है, सभाएं की जाती है, तो उसका एक एजेंडा होता है। इसको कार्यावली, कार्यक्रम या कार्यसूची भी इसको बोलते हैं। तो किसी भी सभा में किए जाने वाले कार्यों की जानकारी सभा की सूचना प्राप्त करने के अधिकृत प्रत्येक व्यक्ति को दी जानी जरूरी है। सभा में किए जाने वाले कार्यों का विवरण देने के लिए कार्यावली या कार्यक्रम या कार्यसूची तैयार करनी होती है। अब ये जो एजेंडा है, एजेंडे का अर्थ क्या है? तो कार्यसूची एक ऐसा विवरण पत्र है जिसमें सभा में किए जाने वाले कार्यों का विवरण होता है। इस संबंध में ऐसे सरलेकर ने कहा है कि कार्यक्रम या कार्यावली का आशय किसी सभा में किए जाने वाले कार्यों के विवरण से होता है। कार्यसूची सभा को व्यवस्थित रूप से चलाने की दृष्टि से जरूरी होती है। इसके द्वारा सदस्यों को सभा में किए जाने वाले कार्यों की जानकारी मिलती है तथा ये जानकारी भी मिलती है कि किए जाने वाले कार्य किस क्रम में संपन्न किए जाएंगे। अब इसमें जब कार्यसूची जब बनाई जाती है या इसका जब निर्माण किया जाता है तो कुछ बातों का इसमें ध्यान रखना जरूरी है। वो बातें कौन कौन सी है वो अपन लेंगे। कार्यसूची के निर्माण हेतु सचिव सभा में संपन्न किए जाने वाले कार्यों की सूची तैयार करता है तथा उसे संचालक मंडल से सलाह करके अंतिम रूप देता है। कार्यसूची में सभा की प्रकृति को प्रकट करने के लिए उचित शीर्षक लिखा जाना चाहिए। कार्यसूची में सभा का नाम, स्थान, समय, तिथि तथा सभा की संख्या आदि का उल्लेख होना चाहिए। कार्यसूची में लिखे गए प्रत्येक विषय पर क्रम संख्या अंकित होनी चाहिए। समान प्रकृति के कार्यों को एक साथ रखा जाना चाहिए। सभा में विचार किए जाने वाले सभी विषयों को कार्यसूची में सम्मिलित किया जाना चाहिए। कार्यसूची में ऐसे विषयों को ही सम्मिलित किया जाना चाहिए जिन पर संबंधित सभा विचार विमर्श के लिए अधिकृत हो। सभा की सूचना के साथ ही कार्यसूची की एक प्रति संलग्न कर दी जानी चाहिए। सदस्यों को दी जाने वाली कार्यसूची की प्रतियां समान होनी चाहिए। यहाँ ये उल्लेखनीय है कि अध्यक्ष या सचिव के पास रहने वाली प्रति अपेक्षाकृत विस्तृत हो सकती है। कार्यसूची के अंतिम बिंदु के रूप में वाक्यांश अध्यक्ष की अनुमति से अन्य कोई विषय अवश्य उल्लेखित किया जाना चाहिए। तो कार्यसूची में इन सब चीज़ों का ध्यान रखना होता है। अब इसमें दो तरह की कार्यसूची होती है। पहली है संक्षिप्त कार्यसूची। इस कार्यसूची में सभा में किए जाने वाले कार्यों का संक्षिप्त विवरण दिया जाता है। इसमें विषयों का बिंदुओं के रूप में ही उल्लेख होता है। जैसे ऊपर कंपनी का नाम, कंपनी का पंजीकृत कार्यालय, दिनांक, समय, स्थान और कौन सी मीटिंग है, मीटिंग का नंबर कौन सा है। उसमें फॉर एग्जांपल कोई मीटिंग हो रही है तो उसमें ये सामान्यतः दिया जा सकता है कि अंकेक्षकों के प्रतिवेदन पर विचार, दूसरा संचालकों के प्रतिवेदन पर विचार, तीसरा लाभांश की घोषणा, चौथा संचालकों का चुनाव, अंकेक्षकों के पारिश्रमिक का निर्धारण और जब लास्ट में पॉइंट लिख दिया जाता है कि अध्यक्ष की अनुमति से अन्य कोई विषय। तो ये एक तरीके से संक्षिप्त कार्यसूची हो जाती है। दूसरी है विस्तृत कार्यसूची। अब विस्तृत कार्यसूची में अगर इसमें अपन ले तो ऊपर तो कंपनी का सारा रजिस्टर्ड कार्यालय का नाम, उसका खुद का नाम आ जाएगा, रजिस्टर्ड कार्यालय आ जाएगा, दिनांक आ जाएगा, समय आ जाएगा, स्थान आ जाएगा और कौन सी मीटिंग है, कितने नंबर की मीटिंग है, उस मीटिंग का
नंबर आ जाएगा। फिर क्रम संख्या, कार्यसूची और अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी, एक विस्तृत विवरण बन जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अपर उसका लें तो क्रम संख्या 1 में विस्तृत जो कार्यसूची है उसमें ले लिया कि सूचना सचिव द्वारा सभा बुलाने की सूचना का पढ़ा जाना, अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी पढ़ी गई। दूसरा है अंकेक्षकों का प्रतिवेदन सचिव द्वारा पढ़ा जाना, अध्यक्ष की टिप्पणी पढ़ा गया। तीसरा संचालकों का प्रतिवेदन एवं लेखे अध्यक्ष द्वारा सभा से पूछा जाएगा कि इसको पढ़ा जाए अथवा पढ़ा हुआ मान लिया जाए, तो पढ़ा हुआ मान लिया गया। इसी तरह आगे अगर अपन लें तो अध्यक्ष द्वारा भाषण पढ़ना तथा प्रस्ताव करना कि कंपनी के अंकेक्षकों द्वारा अंकेक्षित लेखे एवं प्रतिवेदन एवं अमुक तारीख को समाप्त होने वाले वर्ष का संचालकों का प्रतिवेदन तथा लेखे अनुमोदित और स्वीकार किए जाए तथा ऐसा किया जाता है कि अध्यक्ष XYZ को इसका अनुमोदन करने को कहेंगे, तो उसका टिप्पणी में आ जाएगा अध्यक्ष द्वारा अनुमोदन। इसी तरह नेक्स्ट जो है अध्यक्ष द्वारा प्रश्न आमंत्रित करना तथा उत्तर देना, प्रश्न पूछे गए व उत्तर दिए गए। नेक्स्ट है अध्यक्ष द्वारा प्रस्ताव को सभा के सामने प्रस्तुत करना एवं परिणाम घोषित करना, अध्यक्ष की टिप्पणी हो जाएगी प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया। इसी तरह क्रम संख्या 7 में अगर मान लो अपन लें लाभांश की घोषणा अध्यक्ष घोषित करेंगे 31 मार्च इतना को अमुक तारीख को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए जो है जो भी प्रतिशत लाभांश की सिफारिश की गई है उसको जो सदस्य रजिस्टर में अंकित है उन अंशधारियों को देय है, अध्यक्ष श्री XYZ को अनुमोदन हेतु कहेंगे और उसमें अध्यक्ष की टिप्पणी में आ जाएगा श्री अध्यक्ष जी द्वारा अनुमोदन किया गया। अब क्रम जो कार्यसूची है उसके 8 नंबर पॉइंट में अगर अध्यक्ष प्रस्ताव को सभा के समक्ष विचारार्थ रखेंगे तथा परिणाम घोषित करेंगे तो अध्यक्ष की टिप्पणी में आ जाएगा प्रस्ताव पारित हुआ। इसी तरह आगे संचालक और संचालकों का चुनाव अध्यक्ष प्रस्तावित करेंगे कि श्री फला फला जो भी संचालक है तथा पारी से अवकाश ग्रहण कर रहे हैं कंपनी के संचालक पुनः चुने जाए, प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, अध्यक्ष की टिप्पणी में आ जाएगा। इसी तरह एजेंडा में अध्यक्ष श्री जो अंशधारी को प्रस्ताव का अनुमोदन करने को कहेंगे और अध्यक्ष द्वारा अध्यक्ष की टिप्पणी में आ जाएगा श्री फला द्वारा अनुमोदित। इसी तरह आगे कार्यसूची बढ़ती रहेगी पॉइंट में, जैसे ये अध्यक्ष उपर्युक्त प्रस्ताव को सभा के समक्ष विचारार्थ रखेंगे तथा परिणाम घोषित करेंगे तो अध्यक्ष की टिप्पणी में आ जाएगा प्रस्ताव पारित हुआ। नेक्स्ट में आ जाएगा अध्यक्ष की अनुमति से अन्य कोई विषय, तो कोई नहीं है तो आ जाएगा कोई नहीं। अध्यक्ष द्वारा धन्यवाद प्रस्ताव का उत्तर देना तथा सभा समाप्ति की घोषणा। तो ये एजेंडा इस तरीके से सभा से पहले तैयार किया जाता है और संक्षिप्त और विस्तृत कार्यसूची जो है वो तैयार की जाती है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।